So we are going to study this very important topic called as banking of roads. तो क्या आप तैयार है? So here we go. So in banking of roads हमने पहले बेटे देखा था कि अगर लेवल रोड रहेगा, कोई कार अगर रोड से जा रही है, ठीक है, और सर्कुलर टर्न जब आता है अचानक से, तो सर्कुलर टर्न पे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको देगा कौन? फ्रिक्शन। उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? फ्रिक्शन देगा। लेकिन अब जब हाईवेज होते हैं तो हाईवेज पे बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स रहेंगे, है ना? और वो जो सारे हाईवेज हैं जिनमें सर्कुलर टर्न्स है, तो उन सारे हाईवेज के ऊपर बेटे अगर हमने सिर्फ फ्रिक्शन की मदद लेनी चाहिए, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बारिश के दिनों में फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट बहुत कम हो जाए और अपना कार हाईवे से निकल जाए। तो अब आपको स्पीड और भी ज्यादा करनी है, स्पीड भी बढ़ानी है, लेकिन फिसलना नहीं है। तो उसके लिए एक टेक्निक यूज की जाती है जिसका नाम है बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बेटे अपना जो रोड है वो जनरली ऐसे फ्लैट होता है ना? तो हम क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स में रोड को ही उठा देंगे हम। ये देखो, तो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड है, ठीक है। तो ये रोड को, जो अपना नॉर्मल जो रोड होता है ना, तो इस रोड को हमने क्या कर दिया, एक साइड इसकी ऐसी ऊपर उठा दी, ठीक है। इसकी एक साइड ऐसी ऊपर उठा देंगे हम। इससे क्या होगा, इससे वो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा अपने व्हीकल के ऊपर, तो वो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट उस व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करेगा और उसकी वजह से उसका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए, ध्यान दीजिए सब लोग। तो मान लो कि यहाँ पर कोई एक व्हीकल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का व्हीकल है, ठीक है। ये उसके टायर्स हैं, व्हीकल दिख रहा है आपको? ठीक है, हाँ, ठीक है जी। ये रहा अपना व्हीकल, और चलो इसको थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, ये मुस्कुरा रही है, ये देखो, अरे वाह भाई वाह, खुशी में है व्हीकल। ओके, अब ये जो व्हीकल है, इस व्हीकल के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, क्या आप बता सकते हो मुझे? बताओ जी, बताओ। हाँ बोलो। नॉर्मल रिएक्शन mg नॉर्मल। हाँ चलो, नॉर्मल रिएक्शन mg सब ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले तो mg नीचे की तरफ, बिल्कुल, ये रहा आपका mg, और नॉर्मल रिएक्शन रहेगा परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। अभी जो प्रॉब्लम हमने किया था उसी प्रॉब्लम के जैसा ही है ये, और फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा नीचे की तरफ, ये है फ्रिक्शन का फोर्स। और कोई फोर्स है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स इन सारे फोर्सेस के जरिए दिया जाता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्टिंग फोर्स नहीं होता बेटे, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स ये दिया जाता है दूसरे फोर्सेस के जरिए, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन रहा नीचे की तरफ, ये फ्रिक्शन आपका, ओके। अब ध्यान दे सब लोग। तो अगर मैं यहां से, ये इसका सेंटर है ऐसा मान लो, क्योंकि ये सर्कुलर टर्न में जा रही है व्हीकल,
समझ में आया ना? व्हीकल कैसे जा रही है समझ में आ रहा है सबको? हमने रोड का जो एक साइड है उसको ऊपर उठा दिया। व्हीकल रोड से जा रही थी तो रोड के एक साइड को ही हमने ऊपर उठा दिया, और ये जो दिखा रहा हूं ये है उसका सेंटर, यहाँ पर कहीं सेंटर होगा इसका, ठीक है? कहीं तो यहाँ पर सेंटर होगा। चलो यार इसको नाम दे देते हैं, ये है अपना नॉर्मल रिएक्शन। ये कौन है बोलो? ये, अरे बोलो, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन। कौन है? mg। अब हम देखेंगे कि कौन से फोर्सेस, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शन है, ये mg है। तो अभी अभी जो प्रॉब्लम किया उस प्रॉब्लम के जैसे ही यहाँ पर कंपोनेंट्स ले लेंगे, ठीक है? तो चलो, नॉर्मल रिएक्शन के कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है? तो चलो नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट्स बना देते हैं। यहाँ पर मैं इधर ही बनाता हूं ऊपर, ताकि सारी चीजें क्लियरली दिखें। कहीं भी बना सकते हो आप कंपोनेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका दिशा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो मैंने नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट्स बनाए, ये, ठीक है? ये जो हमने बैंक किया है तो ये एंगल ऑफ बैंकिंग कहा जाता है इसको। ये जो एंगल थीटा है, ठीक है, इस एंगल थीटा को क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ बैंकिंग। यहां पर लिख देता हूं, ये जो एंगल थीटा है इसको कहा जाएगा एंगल ऑफ बैंकिंग। ऑलराइट, चलिए। तो रोड का एक साइड ऊपर उड़ गया, दूसरा साइड वहीं पर है जमीन पर, और व्हीकल जा रही थी तो उसको ये फ्रिक्शन इधर मिल गया, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर मिल गया। चलिए, नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट्स, अगर ये एंगल थीटा रहेगा तो क्या आप प्रूव कर सकते हो कि ये एंगल थीटा है? क्या वो एंगल थीटा बन जाएगा? एकदम बिल्कुल थीटा बन जाएगा, है ना? तो थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा देंगे तो तुरंत समझ में आएगा, ठीक है? कैसे लगाना है ज्योमेट्री? देखो, एकदम आसान है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना जरा बोलो? ये थीटा। एंगल क्या होगा? ये भी तो थीटा होगा, यस और नो? ये एंगल भी थीटा होगा ना? यस सर। हाँ, हाँ सर। हाँ सर। ये पैरेलल लाइन है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं, और इसीलिए ये पैरेलल लाइंस के बीच के ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, और ये अगर एंगल थीटा तो क्या ये भी एंगल थीटा? हाँ जी भाई, ये देखो, इसको देखो और इसको देखो, देखो देखो, देखने की बात है। देखो, ये रेड वाला लाइन और ये ब्लू वाला लाइन, और ये उसका ये, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। देखो हमने प्रूव कर दिया, सिंपल ज्योमेट्री है, ठीक है? 9-10 स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री है, कुछ नहीं है। चलो, नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट्स बन गए। ऊपर की तरफ कौन? फटाफट बोलो, कौन बोलेगा? फास्ट बोलो, बोलो भाई बोलो। जिसके साथ एंगल थीटा वो कौन? एन Cos कॉस थीटा। थीटा। हाँ, तो cos एन थीटा। कॉस थीटा। इधर कौन होगा? एन साइन थीटा। n शाबाश। sin थीटा। n sin थीटा। चलो, एफ के 2 कंपोनेंट्स बताओ, कौन बताएगा? एफ का एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट इधर एफ नीचे, कॉस थीटा। बोलो ना। f cos थीटा and f sin थीटा। f cos थीटा। ये एफ कॉस थीटा, ये कौन? f sin थीटा। f sin थीटा। शाबाश, बिल्कुल सही, एकदम सही। सेंटर की तरफ कौन से फोर्सेस है? फटाफट बोलो। एन साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा। शाबाश, एन साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा, ये फोर्सेस सेंटर की तरफ है। और एन कॉस थीटा को अगर देखा जाए तो एन कॉस थीटा ऊपर है, और एफ साइन थीटा और एम जी दोनों नीचे है, वो एक दूसरे को कैंसिल करवा देंगे,
और ये जो फोर्सेस है ये सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रदान करेंगे। बात बार बार बोल रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रदान करेंगे, इसका मतलब है दे प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रिक्वायरमेंट, वो किसी के भी जरिए पूरी की जा सकती है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रिक्वायरमेंट है, वो किसी दूसरे के जरिए कंप्लीट होगी। चलो हियर लिखेंगे कि भाई हियर सेंट्रीपिटल फोर्स, here centripetal force is provided by n, किधर है वो, n sin theta and f cos theta, n sin theta and f cos theta। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी लगता नहीं है, वो प्रोवाइड किया जाता है किसी दूसरे के जरिए। इसीलिए मैं लिख दूंगा n sin theta plus f cos theta equals to mv square by r, where r is the radius, है ना, r क्या होगा उसका, रेडियस होगा, ठीक है, उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस। ऑलराइट, चलिए उसके बाद अब अगर हम बात करें इसमें F क्या होना चाहिए, F मतलब फ्रिक्शन है, F क्या है, फ्रिक्शन है। तो लिखेंगे कि n sin थीटा प्लस F मतलब होता है म्यू इंटू n, फ्रिक्शन म्यू n होता है, cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, ऑलराइट। अब इसमें से अब देखो बेटे हमें क्या करना है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते क्योंकि हमें नॉर्मल रिएक्शन ढूंढना है ना दूसरे में से, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी इसी को किया था हमने। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन को हटाना है हमें, तो दूसरा इक्वेशन लगेगा, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐसा नाम दे देते हैं। अब दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा, ये ऊपर वाले और नीचे वाले लोग ऐड होके इक्वल बन जाएंगे। सो समेशन ऑफ एफ वाई, वाई डायरेक्शन में 0 इक्विलिब्रियम है, ऊपर कौन n cos थीटा, n cos थीटा और f sin थीटा प्लस mg एक दूसरे को कैंसिल करवा देंगे, डायरेक्टली लिखूं क्या, चलेगा? हाँ सर। तो n cos थीटा इक्वल्स टू f sin थीटा प्लस mg, डायरेक्टली लिख दिया मैंने कि एक दूसरे को कैंसिल करवा देंगे। तो यहां से n चाहिए, ये म्यू n होता है, तो ये n cos थीटा इक्वल्स टू म्यू n sin थीटा प्लस mg। इस म्यू n sin थीटा को इस साइड में ले लो, तो ये n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा इक्वल्स टू mg, n कॉमन ले लो, तो n ब्रैकेट में cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इक्वल्स टू mg, और यहां से n मिल गया, n मिल गया, देखो यार n मिल गया, वाह भाई वाह, n मिल गया, cos थीटा माइनस म्यू n म्यू sin थीटा, म्यू sin थीटा, पुट इन इक्वेशन नंबर, बोलो बोलो बोलो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलो करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करो इसको फटाफट, सभी लोग फास्ट डायग्राम ड्रॉ करो, इसको लिखो। ठीक है,
ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है रे? समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर, सब हाँ समझ में। सर। बिल्कुल। तो ये करने से फायदा क्या हुआ? ये करने से फायदा ये हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रदान करने के लिए अब फ्रिक्शन इनसफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी उसमें जुड़ गया, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रदान कर रहा है। तो इसीलिए चाहे आप आपका वेलोसिटी अब बढ़ा दो, तो फ्रिक्शन का फोर्स कम भी पड़ गया तो नॉर्मल रिएक्शन अब आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करेगा, और इस वजह से आपका स्पीड बढ़ जाएगा कर्व्ड रोड पे। तो इसलिए आपने देखा होगा अभी जब हाईवेज पे जाओगे तो फिजिक्स आपकी दृष्टि बदल देता है ना? फिजिक्स आपका दृष्टिकोण बदल देता है, ठीक है? तो अब जब हाईवे पे जाओगे या किसी भी रोड पे जाओगे जहां पर बड़ा सा टर्न है, गोल घूमना है हमें, तो वहां पर आप देखोगे कि रोड का एक साइड ऊपर है और रोड का दूसरा साइड नीचे है। तो अगर इंजीनियर से पूछा जाए कि सर ऐसा क्यों करते हैं, तो वो क्या बोलेगा? अगर वो सिविल इंजीनियर, प्रॉपर सिविल इंजीनियर होगा तो बताएगा कि बेटे मैं जोशी सर से फिजिक्स पढ़ के आया था, उन्होंने बताया था कि ऐसा करने से क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है, गाड़ी टॉपल नहीं कर जाती है ना, एक्सीडेंट नहीं होगा। जी हाँ, ठीक है। तो ये बात है। और अगर किसी वर्कर से पूछोगे कि भाई ये रोड की एक साइड ऊपर क्यों है, दूसरी साइड नीचे क्यों है, तो वो क्या बोलेगा पता है? वो बोलेगा बारिश में पानी ऊपर नहीं ठहरना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। है ना? तो उसको नहीं पता होगा कि बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है। कर लिया आपने? पुट इन इक्वेशन नंबर 1 फास्ट। इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करो n का वैल्यू। सो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए, तो मैं पुट अप कर दूंगा इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है? n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा। इसमें से n कॉमन भी ले सकते हो ना, है ना? इक्वेशन 1 में पुट अप करने के लिए इसको कॉमन भी तो ले सकते हो। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 में हमें वैल्यू को पुट अप करना है। चलिए, सब लोग ध्यान दीजिए। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें मैं वैल्यू पुट अप करता हूं। n कॉमन ले लूं क्या? चलेगा ना? n कॉमन ले लेता हूं। तो ये साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। और n क्या मिला हमें? तो n देखो यहां पर मिला है mg अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। तो ये रहा mg अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, समझे? यही है इक्वेशन नंबर 2। तो इसको पुट अप कर दिया हमने। आइए अब ध्यान दीजिए,
इनटू ये दूसरा ब्रैकेट क्या है, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। एक कोई चीज यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर m कैंसिल होगा और इसलिए ये बनेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। अब इसमें एक काम करते हैं, इसमें बेटे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, तो साइन बाय कॉस हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, हर एक को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, ये बन जाएगा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये अभी पता चलेगा, ये एक अच्छा सा फॉर्मूला बन जाएगा, साइन बाय कॉस विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। राइट साइड में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ वो जी इधर ले लेते हैं, आर जी, ठीक है। तो ये साइन बाय कॉस बन जाता है tan, और ये कॉस कॉस कैंसल प्लस म्यू डिवाइड बाय कॉस कॉस 1 माइनस म्यू tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो यहां से हम v ढूंढ सकते हैं कि भाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये आर जी इंटू ये सब म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, और इसीलिए v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। और ये जो फॉर्मूला बना यहाँ पर, ये है सेफ स्पीड का फॉर्मूला, है ना। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सेफ स्पीड क्या होती है, याद आया आपको सेफ स्पीड। तो फ्रिक्शन में भी हमने इसको देखा था, सेफ स्पीड को, ठीक है। तो ये सेफ स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर बना है, फास्ट लिखो इसको फटाफट, समझा ये सबको, क्लियर है। हाँ सर। पर लिख देता हाँ हूँ, सर। यहाँ पर लिख देता हूँ यार, दिस इज फॉर्मूला फॉर सेफ स्पीड या मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, सेफ स्पीड ऑन द बैंक्ड रोड। कैसा रोड, बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड मतलब जिस रोड को बैंक में डाल दिया वो रोड, क्या जिस रोड पे बैंक हो उसको बैंक रोड कहते हैं क्या, SBI ICICI एक साइड जिसका ऊपर है, ठीक है, इंक्लाइन है, वो बैंक रोड, राइट। चलो फटाफट, राइट।
क्लियर? तो क्या अभी हम यहीं रुक जाए? लेकिन रुकने से पहले आपको बता दूं कि